हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ्स स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 5 को शुरू करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी। यह एक छोटा सा चैप्टर है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका यूज आप आगे के क्लासेज में एज वेल एज बोर्ड के एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा यूज होता है। तो सबसे पहले इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपके चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी, वैसे श्रेणियां लिखा है लेकिन पढ़ते श्रेणी ही है। इसको लिखने का मेथड ऐसे ही है, ऐसे ही आपको लिखना होता है। तो देखिए ये चैप्टर रिलेटेड है आपके नंबर्स से। तो अभी तक हम नंबर पढ़ रहे थे तो उसका कोई उस पर मतलब मेथड हम नहीं देख रहे थे कि उसको किस प्रकार से लिखा जा रहा है, लेकिन अब हम नंबर्स जो लेंगे, जो संख्याएं लेंगे, उसको एक सिस्टमेटिक वे में लिखेंगे। तो उनको ही लिखने का एक सिस्टमेटिक वे होगा, उसी सिस्टमेटिक वे को हम अलग अलग नाम दे देंगे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले कि श्रेणी क्या होता है। जैसे मान लो हम ऐसे लिख दिए 2, 4, 6, 8, 10। तो यहाँ पे अगर हम इन नंबरों को देखें तो ये पर्टिकुलर वे में लिखा हुआ है। अगर आप सिंपली वे में समझे तो ये या बढ़ते हुए क्रम में, पहले 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। और दूसरे तरीके से अगर आप सोचे तो देखेंगे कि इन नंबरों के बीच में 2-2 का डिफरेंट दिया हुआ है। इन दोनों नंबरों के बीच में, यानी हर एक नंबर के बीच में कितने का डिफरेंट है? 2 का डिफरेंट है। यह भी आप कह सकते हैं कि 2 में 2 जोड़ के 4 हुआ, या 4 में 2 जोड़ दिया गया 6। तो इन नंबरों को अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीकों से बोल सकता है। तो इस तरीके से और भी आप ले सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इस तरीके से आप एक ले सकते हैं। तो श्रेणी का बेसिकली मतलब क्या होता है? एक सीक्वेंस में अगर हम किसी नंबर को एक सीक्वेंस में लिख दिए, सीक्वेंस क्या होता है? जो किसी रूल को फॉलो करता है। जैसे कि हम नंबर तो ऐसे भी लिख सकते हैं 7, 10, 15, लेकिन यहाँ पे देखें तो इन नंबरों में कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा है। लेकिन श्रेणी का मतलब क्या होता है कि वो जो नंबर लिखेंगे, हर एक नंबर कोई एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो करेगा, वो रूल के नियम के अनुसार ही लिखा हुआ होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? श्रेणी बोलेंगे। तो ये श्रेणी का पर्टिकुलर डिफिनेशन हो जाएगा। आप जितना भी यहाँ पे नोट्स मैं बताऊंगा सबका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ श्रेणियों का। तो श्रेणी एक पर्टिकुलर रूल को, एक पर्टिकुलर नियम को पालन करता है। देखिए कॉन्सेप्ट आप समझ लेंगे तो चैप्टर बहुत सिंपल है, आसानी से समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं अगर बात करूं, जो 1 से लेके 7 तक लिखा है, तो आप बोलेंगे कि यह एक नेचुरल नंबर है, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। यह भी बोल सकते हैं या यह भी कर सकते हैं कि हर एक पहले नंबर में एक ऐड करके अगला नंबर मिला हुआ है। तो आई होप आप श्रेणी समझ गए होंगे कि श्रेणी क्या है। अब श्रेणी से आप और कुछ समझे कि यहाँ पे ये जितने नंबर दिए हैं, अभी एक बार 2, 4, 6, 8, 10, तो इसमें क्या क्या बना ये ध्यान से समझेंगे। यहाँ से ये श्रेणी आपका, ये सीरीज बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोला जाता है? सीरीज बोला जाता है। सीरीज को हिंदी में श्रेणी बोलते हैं। तो सीरीज ये जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, श्रेणी जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसको ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 2 से, तो इसे बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं इसको? प्रथम पद। याद कर लेंगे, इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म बोलते हैं इसको। क्या बोला जाता है? फर्स्ट टर्म बोला जाता है। ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं A1, यानी सीरीज के हर एक, यहाँ पे जितने देख रहे हैं इसको पद बोला जाता है। इसको 2, 4, 6, 8 क्या बोले जाएंगे? सीरीज के पद बोले जाएंगे। इसे A1, A2, A3, A4 और A5 से, और भी नंबर रहता तो हम A6, A7, A8, 10 से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि सीरीज का जो सबसे पहला पद होता है उसे हम बोलते हैं प्रथम पद, फर्स्ट टर्म बोलते हैं उसे A1 से। यानी ये जितने पद हैं, मतलब एक सीरीज है तो उसमें ए नंबर जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पद बोलते हैं। और उन नंबरों को क्रमशः A1, A2, A3, A4, A5 और इस प्रकार से जितने भी नंबर रहेंगे हम उसको हम क्या करेंगे? डिनोट करते चले जाएंगे AN तक। तो पहला कॉन्सेप्ट ये समझ आएगा कि किसी सीरीज के, यानी किसी श्रेणी में पदों को हम क्रमशः A1, A2, A3, A4, A5 से डिनोट करते हैं। दूसरा, उसमें जो
A1 होता है उसे हम बोलते हैं प्रथम पद। A1 को क्या बोलते हैं? प्रथम पद, यानी कि फर्स्ट टर्म बोलते हैं, इंग्लिश में फर्स्ट टर्म बोलते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट, तीसरा कॉन्सेप्ट क्या हुआ, आपके जो सीरीज होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक परिमित हो सकता है, एक अपरिमित। परिमित क्या होता है, जैसे कि मान लो हम कह दें एक ऐसा सीरीज ले जिसमें 2, 4, 6 और 8, यानी कि नंबर ऑफ टर्म यानी पदों की संख्या निश्चित हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? परिमित बोलेंगे। जैसे इसमें पूछा जाए कितने पद हैं, तो 1, 2, 3, 4 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 4 पद बोलेंगे। तो इससे क्लियर हो गया कि आपके दो प्रकार के सीरीज हो सकते हैं, एक परिमित, एक अपरिमित, यानी फाइनाइट, और एक होगा नॉन फाइनाइट। यहाँ पे आपको एक चीज और समझ आ गया, ये फर्स्ट टर्म हो गया यानी कि प्रथम पद, और जो अंतिम पद होता है मतलब सीरीज का जो लास्ट वाला होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अंतिम पद। अंतिम पद इंग्लिश में बोला जाता है लास्ट। तो सीरीज से आपको दो तीन चीजें सीखने को मिल गई कि सीरीज के पदों को क्रमशः A1, A2, A3 डॉट डॉट AN से डिनोट करते हैं। उसके प्रथम यानी कि A1 को बोलते हैं फर्स्ट टर्म, यानी जहां से शुरुआत होता है, और जहां पे समाप्त होता है उसे हम क्या बोलेंगे? अंतिम पद बोलेंगे। ठीक है, अब फिर हम चलते हैं आगे के कॉन्सेप्ट। अब हम समझते हैं कि जो चैप्टर हमारा है समांतर श्रेणी कैसे बनता है। श्रेणी तो आई होप आप समझ गए हैं। अब हम समझेंगे कि समांतर श्रेणी क्या होता है और वो हम क्यों उसको पर्टिकुलर समांतर श्रेणी नाम दे दिए हैं। मान लीजिए मैं आपके यहाँ पे दो तीन श्रेणी लिख रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, 5। दूसरा मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 10, 20, 30, 40। तीसरा मैं ले रहा हूं आपका यहाँ पे ले लिया 10, 9, 8, 7। तो इन सभी श्रेणियों को आप ध्यान से ऑब्जर्व करिए। यहाँ पे ये जो सब आप देख रहे हैं, पहला श्रेणी, दूसरा और तीसरा, ये एक पर्टिकुलर वे में है। आप ध्यान से यहाँ पे देखेंगे तो क्या आपको देखने को मिला कि यहाँ 1 के बाद 2 आया है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, यानी कि इनके बीच का डिफरेंट सेम है। अगर इनका डिफरेंट हम निकाले देखें तो 1 ऐड करके मिला है, इसको भी 1 ऐड मिला है, इसके भी 1 ऐड करके। और इसमें अगर हम देखें तो ये +1 है, क्या है? +1 सब में किया गया है, और फिर यहाँ पे +1 किया गया, +1। लेकिन दूसरे सीरीज में अगर देखें इसी प्रकार से हम, तो यहाँ पे +10 यानी 10 में 10 ऐड हुआ है, फिर 20 में 10 ऐड हुआ है, और 30 में 10 ऐड हुआ है। उसी प्रकार से अगर यहाँ पे देखें तो -1 हुआ है, यहाँ भी -1 हुआ है, और यहाँ भी क्या हुआ है? -1। तो AP कब बनेगा, AP का क्या कंडीशन होता है उसे समझते हैं। कि अगर एक ऐसा सीरीज दिया हुआ है जिनमें दो पदों के बीच का अंतर हमेशा सेम होगा, डिफिनीशन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे देगा कि समांतर श्रेणी क्या बोलेंगे। यहाँ पे बोलेंगे कि एक ऐसा श्रेणी जिसके दो पदों के बीच का अंतर हमेशा समान होगा, तो वो क्या बोला जाएगा? समांतर श्रेणी। अभी ध्यान से एक बार इसको और देखें, तो ये मैं यहाँ पे इरेज कर दूं और मैं इसे बोल दूं A1 है। अभी मैंने बताया सीरीज के आपके जो पद होते हैं उसको A1, A2, A3 से डिनोट कर सकते हैं, और जितने भी होंगे A4 और A5। तो मैंने क्या कहा कि समांतर श्रेणी के सिर्फ इतना कंडीशन होता है कि दो पदों के बीच का अंतर हमेशा क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि हर एक दूसरे पद में से उसके पहले पद को घटाने पे अंतर अगर समान आता है तो वो क्या होगा? एक समांतर श्रेणी होगा। यहाँ पे हम डिफरेंट निकालेंगे, ध्यान से देखेंगे। A2 माइनस A1 क्या निकाला जा रहा है? A2 माइनस A1। तो A2 यहाँ पे 2 है, 2 माइनस 1 तो क्या आ जाएगा? 1। फिर A3 माइनस A2, पहले पद को छोड़ देते हैं, याद रखेंगे हर एक दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे। किसको छोड़ देना होता है? पहले पद को छोड़ देना होता है। तो दूसरे में से पहले को, फिर तीसरे में से दूसरे को, चौथे में से, यानी हर एक अगले पद में से उसके पहले पद को घटाना होता है। ठीक है, तो A3 माइनस A2, तो ये आपका 3 है, -2 ये भी आ गया 1। अगर इसी प्रकार से इन सबको भी A1, A2, A3 मान लें तो क्या होगा? ध्यान देंगे A1, A2, A3, A4। यहां भी डिफरेंट हम निकालेंगे A2 माइनस A1, यानी कि पहले पद को छोड़ के दूसरे पद में से हर एक पहले पद का डिफरेंट, यानी A2 माइनस A1
A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो यहाँ पे जब निकालेंगे A2 आपका 20 है, 20 माइनस 10 ये आपका आ गया 10। फिर निकालिए A3 माइनस A2, तो A3 आपका 30 है और माइनस आपका हो जाएगा A2 आपका क्या है 20, ये भी 10 आ गया। फिर निकालिए A4 माइनस A3, तो यहाँ आ गया 40 माइनस 10, ये भी आपका कितना आ जाएगा 30। तो यहाँ पे देखेंगे डिफरेंट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। डिफरेंट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इसे हम बोलते हैं कि यह क्या होगा, एपी होगा, या एक क्या होगा, एपी होगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ध्यान देंगे कि 40 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और यहाँ पे मैंने गलत ले लिया है, ये 40 है और A3 क्या होगा आपका 30। तो डिफरेंट हमें हर एक कंडीशन में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान देंगे। तो एपी में क्या होगा कि हर एक दूसरे पद में से उसके पहले पद को घटाएंगे, डिफरेंट क्या आएगा, सेम आएगा। और यही जो कॉमन डिफरेंट ये जो आएगा इसे हम ही बोलते हैं डी। क्या बोलते हैं, डी। डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंट, मीन्स सर्व अनुपात। अब हम देखेंगे कि समांतर श्रेणी से रिलेटेड क्या क्या टर्म्स हैं और क्या हमें उसमें याद रखना है। पहले बात, जिस प्रकार से सीरीज को A1 सीरीज में पदों को A1 A2 A3 से डिनोट करते हैं, उसी प्रकार से किसी AP के पदों को हम, जैसे मान लीजिए कोई AP इस तरीके से दिया हुआ है, आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, तो आप इसे A1 बोलोगे और इसे क्या बोलोगे, A2 A3 A4 A5। ठीक है, डिनोट कर लेंगे, ऐसे मान लेंगे तो सॉल्व करने में इजी होगा। तो पहला कंडीशन ये है कि किसी समांतर श्रेणी में पदों को क्रमशः A1 A2 A3 A4 A5 डॉट 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 AN, यानी जितना भी रहेगा उसको हम ऐसे ही डिनोट करेंगे। दूसरा, आपका जो समांतर श्रेणी होता है उसमें प्रथम पद जो होता है, याद रखेंगे प्रथम पद को A से डिनोट करते हैं। ए मतलब प्रथम पद को हम किससे डिनोट करते हैं, ए से, और इसे बोलते हैं फर्स्ट टर्म। दूसरा इसमें पॉइंट है सार्व अंतर। सार्व अंतर जो होता है डी से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है, डी से। तो जो दो चीजें हैं, और तीसरा है अंतिम पद। अंतिम पद को जो है किससे डिनोट करते हैं, एल से। तो अगर इसमें हम बात करें अंतिम पद क्या होगा, अंतिम पद होगा 5 होगा। ठीक है, प्रथम पद क्या होगा, 1 होगा। और तीसरा जो पॉइंट है, ए समझ लेंगे, प्रथम पद को ए से प्रदर्शित करते हैं और ये किसके बराबर होता है, A1 के। अंतिम पद को L बोलते हैं और ये किसके इक्वल होता है, AN को। चाहे AN बोले चाहे L बोले, दोनों आपस में इक्वल होता है। L मतलब होता है अंतिम पद लास्ट टर्म, और AN भी होता है अंतिम पद लास्ट टर्म। ठीक है, यहाँ पे बात कर रहे हैं कि D यानी कि सार्व अंतर हम निकालते कैसे हैं। तो हमेशा AP और सार्व अंतर किसमें होता है, आपके समांतर श्रेणी में ही सिर्फ निकाला जाता है। तो ये होता है हर एक दूसरे पद में से पहले पद को निकालिए, चाहे A2 माइनस A1 करिए, चाहे A3 माइनस A2 करिए, चाहे आप A4 माइनस A3 करिए, और यही प्रोसेस आप अंत तक चले जाएंगे AN माइनस 1। तो ये आपका क्या निकाल के देगा, सार्व अंतर निकाल के देगा। यानी कि हर एक दूसरे, हाँ कंडीशन ये है जब कहे कि एपी में है, अगर एपी में नहीं है और आपको चेक करना है तब भी आप डिफरेंट निकालेंगे। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। मान लीजिए आपको कह दे 2 4 6 8, आप बताओ कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो आपको देखने में तो पता है डिफरेंट सेम आ रहा है, लेकिन प्रूव कैसे करेंगे, यहाँ निकालेंगे A2 माइनस A1। आपको पता है A1 होगा, A2 होगा, A3 होगा, A4 होगा। तो A2 माइनस A1 यानी 4 माइनस 2 तो आ गया 2। फिर A3 माइनस A2, तो A3 आपका है 6 माइनस 4, क्या लिखेंगे 6 माइनस 4, ये भी आ गया 2। तो लिखेंगे यहाँ पे D क्या आ रहा है, दोनों मतलब इनके डिफरेंट बराबर आ रहे हैं, इसलिए यहाँ ये क्या होगा, इनका कॉमन डिफरेंट सेम आ रहा है, इसलिए ये होगा एपी में होगा। तो ये चेक करने का तरीका भी है कि इनका जो डिफरेंट निकालेंगे वो सेम आएगा तो हम कहेंगे एपी में है। आपको एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेगा। तो ये तीसरा हो गया। चौथा, इसका जो व्यापक पद होता है समांतर श्रेणी का जनरल टर्म बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं जनरल टर्म। तो जनरल टर्म जो होता है उसे हम AN से रिप्रेजेंट करते हैं। AN इक्वल टू होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी।
आपको पता है ए को क्या बोलते हैं, प्रथम पद बोलते हैं, डी को क्या बोलते हैं, सार्व अंतर बोलते हैं। एक चीज यहाँ पे आपका छूटा हुआ है एन। तो एन जो होता है वो होता है पदों की संख्या। क्या होता है, पदों की संख्या, जिसे बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, तो वीडियो को रोक करके इतना नोट कर लेंगे, फिर हम आगे बताएंगे। अगला आपका पॉइंट है, 3 पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा है। चौथा जो पॉइंट है एपी के लिए, वो है समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग। n पदों का योग मतलब आपको एक ऐसा एपी दे रखा है, मान लीजिए आपका 2 हो, 4 हो, 8 हो, 6 हो, और फिर 8 सॉरी यहाँ पे 6, 8, 10। इस प्रकार से बड़ा कोई भी दे सकता है। मान लो ऐसे 100 है, 200 है, 300 है, इस तरीके से डॉट डॉट करके कह दे कि आपको लास्ट में 1000। ठीक है, तो इस तरह 1000 दे दे और कहे कि इसका क्या निकालिए, योगफल निकालिए, तो उसे ही बोल रहे हैं कि समांतर श्रेणी की प्रथम n पदों का योगफल। तो n पदों की योगफल को हम Sn से डिनोट करते हैं, Sn से प्रदर्शित करते हैं। Sn इक्वल टू होता है n/2 a प्लस n-1 इंटू बी। आप इसमें जो भी मैंने लिखा सबका मतलब बता दिया गया, वही है। n है पदों की संख्या, a है प्रथम पद, d है सार्व अंतर। ठीक है, अब हम बात करेंगे, यदि सपोज करिए 1000 नहीं दिया होता और तब पूछता तो ये लगाते, लेकिन लास्ट टर्म जब दे दिया हो तो दूसरा फार्मूला ये भी होता है Sn का। अगर कि आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, Sn इक्वल टू n/2 और a प्लस एल। ये फार्मूला कब यूज करेंगे, एल का मतलब क्या होता है, अंतिम पद। जब आपको अंतिम पद पता हो तो आप ए फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो चैप्टर 5 में जितने भी कॉन्सेप्ट प्रयोग होने वाले थे मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया है। आप पूरे वीडियो को आई होप आपने वॉच किया होगा। तो इससे रिलेटेड और भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर उसको पूछें। तो आई होप आज के सारे कॉन्सेप्ट जितने भी बताए गए होंगे आपने नोट किया होगा और अच्छे से समझ आया होगा। तो फिर मिलते हैं इसके एक्सरसाइज में, तब तक के लिए